यदि आप लोग एक 10 बाई 10 का एक बेडरूम बना रहे हो या 10 बाई 12 का एक मास्टर बेडरूम बना रहे हो, खासकर आपके लिए 2 दिन रिसर्च करके एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को। तो बेडरूम का डिजाइनिंग कैसा रहना, आज की टॉपिक रहेगा। बेड की डिजाइन कैसा रहना चाहिए, विंडो कहाँ पे छोड़ना चाहिए, ये सारे डिटेल्स से 10 टिप्स आपको बताऊंगा। तो देखिएगा वीडियो को, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। आज की हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट है 10 इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कंस्ट्रक्शन से पहले एक 10 बाय 12 फीट का एक बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, वो भी वास्तु के हिसाब से। स्पेशली बेड की पोजीशन, विंडो साइज पर फोकस के साथ। पहला नंबर टिप, रूम डायमेंशंस और स्केल का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अपने कमरे की डायमेंशंस को ध्यान में मेजर रखें। एक 10 बाय 12 फीट का एक कमरा छोटा हो सकता है, मैं इसलिए हर फर्नीचर पीस का स्केल, हर फर्नीचर पीस को स्केल में रख के जरूरी है, ताकि आपके पास सफिशिएंट क्लियरेंस मूवमेंट हो। मतलब आपकी बेड कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आपका स्टोरेज का स्पेस आ रहा है, ये वाला स्टोरेज, और किस तरफ आपको विंडो छोड़ना है और किस तरफ आपको दूसरा वाला विंडो छोड़ना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए जो है ना, आपको बेड की पोजीशन बनानी चाहिए। हमारी दूसरी टिप, वास्तु के अनुसार बेड की प्लेसमेंट कहाँ पे रहनी चाहिए। वास्तु के मुताबिक बेड को आइडियली जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होती है और आपको शांति मिलती है। ध्यान रहे कि बेड का जो हेडबोर्ड है साउथ या वेस्ट साइड रहे। साउथ या फिर वेस्ट साइड, ये आपका साउथ है या फिर वेस्ट साइड। फर्स्ट प्लेसमेंट जो है ना, आपकी बेड का जो हेडबोर्ड रहेगा वो साउथ की रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपकी हेडबोर्ड जो है वेस्ट की तरफ रहेगा। टिप नंबर 3, बेड का डायरेक्शन या फिर सिर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर रहनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वास्तु में जो माना गया है कि आपकी सिर की जो पोजीशन या फिर साउथ की तरफ रहना या फिर वेस्ट की तरफ, और आपका जो पैर का डायरेक्शन हो ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ। चौथा टिप, एंट्रेंस की डोर की पोजीशन। तो डोर का पोजीशन कहाँ पर रखे, ये सबसे बड़ी सवाल है। सो एंट्रेंस देखिएगा, स्पेशली खासकर कमरे का जो मेन दरवाजा रहता है आइडियली नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वॉल, ईस्ट वॉल या फिर नॉर्थ ईस्ट से होना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश होती है और रूम के अंदर फ्लो मेंटेन रहता है। एक पॉजिबल गुड पॉजिटिव वाइब्स की एक फ्लो मेंटेन रहता है। जैसे कि ये हमारा वॉल है, ये अभी वॉल है हमारे ईस्ट की तरफ की। सो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ का साइड, यहाँ से एंटर होना चाहिए और उस तरफ जो है बेड की पोजीशन। सो विंडो प्लेसमेंट और साइज क्या रहना चाहिए, विंडो प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु के हिसाब से। विंडो प्रेफरेबली नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर होनी चाहिए, स्पेशली नॉर्थ या ईस्ट वॉल की तरफ विंडो होनी चाहिए। तो नॉर्थ या ईस्ट ये थोड़ा मुश्किल है, कई को बोल रहा हूँ मालूम। नॉर्थ की तरफ दे सकते हैं और दूसरा जो है ना ईस्ट की तरफ, अगर हो सका तो नॉर्थ और ईस्ट वॉल की तरफ रहे तो और सबसे बेटर रहेगा। और हमारी रफली आइडिया दे रहा हूँ, मिनिमम 3/4 का, और एक वेंटिलेशन के लिए एक वेंट पाइप जरूर दीजिएगा, 6 इंच का पाइप, और 4 हाइट जो है 7 फीट के ऊपर एक वेंटिलेशन दीजिएगा, वेंटिलेटर, और एक राउंड पाइप दो उसके बाजू कहीं ना कहीं, सो दैट उसके अंदर डायरेक्ट आप डक्ट बिठा सकते हैं, एक फैन बिठा सकते हैं। और डायरेक्ट अवॉइड अलाइनमेंट विथ डोर। कोशिश करें कि बेड डायरेक्टली एंट्रेंस डोर के सामने ना हो। डायरेक्ट अलाइनमेंट से नेगेटिव एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होती है, थोड़ा ऑफसेट रखना बेहतर है। अभी ये आपका दरवाजा है, सीधा ठीक इसके सामने ही बेड नहीं रहना कभी भी, उसके बाजू में रहना। बाजू में रहने से क्या होता है, कोई भी अंदर आ सके तो क्या होता है, जो बेड के ऊपर बैठा है वो उसका जो प्राइवेसी जो है थोड़ा कम हो जाएगा। उन चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी इस तरफ रखना चाहिए, एकदम सीधा दरवाजे के सामने नहीं रखना। हमारी चौथा टिप, ओवरहेड बीम और ऑब्स्ट्रक्शन से बचे। अगर पॉसिबल हो तो बेड को ऐसा जगह रखे जहां ओवरहेड बीम या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से दूर हो। ये वास्तु में माना जाता है कि बीम्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए उनसे बच के डिजाइन करें।
हम जब सो जाते हैं ना, तो उस टाइम हमारे ऊपर, सिर के ऊपर या हमारी छाती के ऊपर बीम नहीं आना या फिर बीम नहीं दिखना चाहिए। तो वो घर बांधने से पहले, आपको घर का कंस्ट्रक्शन निर्माण होता है ना, छत डालने से पहले उसका थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिए। खासकर स्पेशली जो 1 फीट हम ऑफसेट को कवर करते हैं ना, उस टाइम में ये वाला सवाल आता है। तो उस चीज़ को आप लोग अवॉइड कर लो। छाती के ऊपर बीम नहीं आना बोलते, सही बात है। देखे तो कुछ तो वजन हमारे सिर के ऊपर गिर रहा बोल फील होता, तो उसकी वजह से सीलिंग बोल के एक ऑप्शन है, वो सीलिंग करा लीजिएगा, उसका जो है सॉल्यूशन हो जाता वास्तु के अनुसार। सूथिंग कलर और एम्बियंस कौन सा, एट्थ टिप मैं बताऊंगा, कलर कौन सा लगनी चाहिए, कैसा रहना। बेडरूम का कलर स्कीम बहुत मायने रखता है वास्तु को हिसाब से। लाइट सूथिंग कलर जैसे सॉफ्ट ब्लू, ग्रीन या बेगी चूज करें, ये एनवायरनमेंट को रिलैक्स और पॉजिटिव बनाता है। 9th टिप, फर्नीचर अरेंजमेंट और क्लटर फ्री स्पेस। इंश्योर करें कि रूम में प्रॉपर स्पेसियस हो, नाइट स्टैंड्स, अलमीरा और अदर फर्नीचर फीचर्स को इस जगह अरेंज करें कि वॉकवे क्लियर हो, क्लटर से बचे, झिकझिकपन से बचे, और वास्तु के जरूरी है ताकि एनर्जी स्मूथ फ्लो हो। मतलब बेड के लिए इतना जगह, अलमारी के लिए इतना जगह, आपकी रेडी होने के लिए एक आईना, मेकअप बॉक्स के लिए थोड़ी सी जगह, लाइट को एंटर होते हैं, लाइट को चालू बंद करने के लिए ये वाला स्पेस, और स्टोरेज के लिए स्पेस, एंड विंडो बंद चालू करने के लिए 2 वे स्विचेस। इन चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है बेडरूम की डिज़ाइन बनाने के लिए, और एक आराम से एक आदमी जो है मूवमेंट हो सके बेड और अलमारी के बीच में से, वैसी जगह। एक छोटा स्टडी टेबल के लिए जगह है तो और अच्छा ही है। चौथा, प्रोफेशनल्स, वास्तु प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करें। आखिर में जब आप डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं तो एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। हर कमरा यूनिक होता है और एक्सपर्ट आपके स्पेसिफिक लेआउट के लिए पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 टिप जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और 10 बाय 12 फीट का बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो वास्तु गाइडलाइंस के साथ इन टिप्स को फॉलो करें, और एक आप अच्छा सा फंक्शनल बेड जो है बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।